विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। भक्ति 9 प्रकार की कितने प्रकार की? पहली भक्ति है, देखिए भगवान, पहली भक्ति है कथा सुनना श्रवणम। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा सुन करके बिहारी जी के दर्शन का मन बनाया। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी वृंदावन नहीं आते थे, बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, पर कथा सुन करके उनके अंदर बिहारी जी से मिलने की उत्कंठा जाग गई और उन्होंने दर्शन किया। देखिए कथा जो है भगवान से मिलाती है प्रमाण इस बात का कि आपके हृदय में कथा ने ही एक उत्कंठा जगाई। इसलिए भगवान की पहली भक्ति है कथा सुनना, क्योंकि कथा सुनेंगे तो भगवान से मिलने की उत्कंठा भी बनेगी। कथा ही नहीं सुनेंगे उत्कंठा कैसे बनेगी? इसलिए पहली भक्ति है कथा सुनना श्रवणम। दूसरी भक्ति है, अच्छा कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जागता है, भक्ति जागती है, ज्ञान मिलता और संसार के प्रति आसक्ति भी कम होगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जिनने कथाएं सुनी है उनको बहुत लाभ मिला है कथाओं से। मैंने देखा, लोग बताते हैं आप जैसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी। आप एक बार भगवान के बनकर देखें तो सही, जो बन गए उनकी तकदीर तस्वीर बदल गई। तो पहली भक्ति है कथा सुनना और दूसरी भक्ति है कीर्तन। हमारे पानी पत्ते भैया सुनिए, जिंदल जी और भैया पूजा जी आई हैं। पिछली बार मार्च के महीने में अयोध्या में कथा थी तो आप वहाँ के यजमान थे। और देखिए अभी कथा सुने, आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ, आपकी कंबर की छोटी सी फैक्ट्री थी, पर कथा सुनी और हमारे मुंह से एक दिन अचानक निकल गया कि आपकी बड़ी फैक्ट्री हो। तो देखो साल भर के भीतर बहुत बड़ी फैक्ट्री ठाकुर जी ने लोगों को प्रदान कर दी। क्यों? केवल भगवत कृपा ने। बहुत बड़ी फैक्ट्री, पहली बहुत छोटी थी, उसकी कई गुना बड़ी हो गई। और ये निरंतर वृंदावन से जुड़े हैं, निरंतर कथाओं से जुड़े हैं। घर में रहते हैं तो कथा सुनते हैं और मन करता है तो तुरंत भागकर वृंदावन आ जाते हैं और फिर भगवान की शरण दर्शन करके फिर चले जाते हैं। काम भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। संभव है काम के साथ भगवान की भक्ति संभव है, करने वाला हो तो संभव है। काम भी तो कथा सुनने से सब कुछ मिलता है। श्रवणम कथा सुनो, फिर कीर्तन। दूसरी भक्ति है कीर्तन। जो कथा सुनते हैं उनका भाव कीर्तन करने का भी बनता है, वो कीर्तन भी करते हैं। आप अपने घर में रोज 8 घंटा कीर्तन किया करो। कीर्तन करने से कलियुग का प्रभाव कभी घर में नहीं प्रवेश करता। कीर्तन करने से आपके घर में बुराइयां कभी प्रवेश नहीं करती और कीर्तन करने से आपके बच्चे सदा संस्कारी बनते हैं, सदा संस्कारी बनते हैं। कीर्तन जरूर करना चाहिए। स्मरण, भगवान की तीसरी भक्ति है स्मरण। काम करते रहो और भगवान को याद करते रहो, यही स्मरण। रोटी बनाते रहो, बिहारी जी को याद करते रहो। ये रोटी हम भगवान के लिए बना रही हैं, खीर बना रही हो, पर भाव ये हो कि ये खीर भगवान के लिए बना रही है, तो खीर बनाना भी भक्ति हो गई, वो रोटी बनाना भी भक्ति हो गई। झाड़ू लगा रही हो, इसलिए ये घर भगवान का और भगवान के घर झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाना भी भक्ति हो गई। बस रखो, जब हर काम को भगवान से जोड़ देंगे तो हर काम भी भक्ति बन जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है भगवान के लिए। स्मरण यही तो एक पत्नी काम करती जाती है और अपने पति का स्मरण करती जाती है, उसी प्रकार भक्त काम करता जाएगा, अपने भगवान को स्मरण करता जाएगा, यही भक्ति है। चौथी भक्ति है सेवा। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि रेमंड कंपनी के मालिक ने अपने बेटे को 10,000 करोड़ की संपत्ति दे दी, लेकिन वो बूढ़ा पिता अपने बेटे को संपत्ति तो दे दिया पर संस्कार देना भूल गया। याद रखना कि हाँ, जितने माता पिता यहाँ बैठे हो कान खोल कर संपत्ति बाद में देना, पहले उन्हें संस्कार दे देना। यदि संस्कार देने के बाद संपत्ति दोगे तो वो संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और संस्कार नहीं दिया, संपत्ति दे दी तो अच्छे खासे लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। हाँ, राजा रंग बन जाते हैं। इसलिए बेटों को संपत्ति देने की जरूरत नहीं, संस्कार देने की जरूरत है। एक बार मैंने पढ़ा था बचपन में कि कहीं का किसी देश का, पता नहीं किस देश की ये घटना है, भारत की भी हो सकती है। एक पिता ने अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दे दी। हाँ, एक बाप ने पूरी उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, 1000 करोड़ की दौलत। एक बाप ने, एक पिता ने पूरी संपत्ति सरकार को दे दी। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा है, उसे क्यों नहीं दिया? उनका एक बेटा था और बेटा भी योग्य था, लायक था, सेवा करता। ऐसा नहीं कुछ था, गलत था। किसी ने कहा पूरी सरकार को दे दी, बेटे को क्यों नहीं दिया? तब उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस काबिलियत से, जिस टैलेंट से, जिस योग्यता से ये संपत्ति मैंने बनाई है, वो टैलेंट बेटे को दे दिया है। वो चाहे तो उससे ज्यादा बना ले, और वो यदि टैलेंट का उपयोग ना करे तो मैं इतनी दे भी दूं तो क्या भरोसा कि वो बच्चा के अच्छे बने। इसलिए बच्चों को योग्यता को दो, टैलेंट को दो। पर माँ बाप आजकल के उल्टे चलते कमाते हैं, कमाते किसके लिए कमा रहे हो? कमा के बेटों को दो। क्यों भाई, बेटे तुम्हारे नाना क्या? क्यों इतना सारा देना है बेटों को? बेटा अपना कमाएगा, तुम कमाओ और कमा के अपने हाथ से पुण्य करो, धर्म करो, कमाओ और धर्म करो। बेटों को योग्यता दे दो, वो अपना कमा ले। आजकल के माँ बाप बैंक का बैलेंस बेटे के लिए, ये प्लॉट, ये प्रॉपर्टी, ये फैक्ट्री सब दे दिया। अब जब बेटे को बैठे खाई का पैसा मिल जाएगा तो फिर वो पैसे से क्या करता है? हाँ, गलत काम करता है, सुरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि पैसे की कीमत नहीं समझा उसको। मेहनत का कमाया हुआ अच्छा होता है, और फोकट में मिल जाए तो धन की कोई वैल्यू नहीं समझता, नहीं होती। बेटों को कमाने दो, उनके कंधे मजबूत होने दो। उससे पैसा कमाएंगे 100 रुपए तो पता चलेगा कि 100 रुपए की कीमत कितनी है। और पिता ने खर्चे के लिए 2000 दे दिया तो उसके लिए 2000 क्या, 2000 तो घंटे भर में उड़ा देता।
वो तो कमाई का पता चलेगा 2014 का कितना स्ट्रगल करना पड़ता तब कहीं 2000 आते। इसलिए कहता हूँ बेटों के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए माँ बाप को। आज के माँ बाप बच्चों को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं, लापरवाह हो गए हैं माँ बाप। बस पैसा पैसा बेटों को देते जाते हैं। संस्कार रखोगे जिन्होंने संस्कार नहीं दिए। आज मनी रमन कंपनी के मालिक आज अक्षर बोल रहे हैं 10,000 की 14,000 करोड़ की संपत्ति के बावजूद, क्योंकि दौलत खुद ही बंटवारे में संस्कार नहीं दे पाए। ये गलती हुई बात है तो किराए का मकान उनके रहता है, बुरा बाप अकेला खुद बना के खाता है, जिसके घर में 1000 नौकर काम करते हैं वो अकेला बना के खाता है। उसने कहा कि बच्चे के प्रेम में इतना मोहित हो गया था कि अपने लिए बैंक में 100 रुपए भी नहीं छोड़ा। उसके बाप ने इंटरव्यू में कहा था दूसरों की सेवा इसलिए करना चाहिए कि बेटा जब देखेगा कि हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, तो माँ बाप की क्यों नहीं कर सकते? यही तो संस्कार है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक बेटा आया और यहाँ जो हमारी माँ रहती है ना, उन माँ में से उनका एक बेटा आया और अपनी माँ को लेकर चला गया। हाँ जी, जानते हो बेटा माँ को लेकर क्यों चला गया? उस बेटे ने देखा कि मेरी माँ की सेवा महाराज जी अपने हाथ से कर रही है, मेरी माँ के पाँव महाराज जी दबा रहे हैं, मेरी माँ को माँ अपने हाथ से दूध पिला रहे हैं। तो उसे लगा कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है मैं सेवा ना कर सका और मेरी माँ आज वहाँ है महाराज की सेवा कर रही है, तो उसे लगा इस पुण्य का जो फल है मुझे मिलना चाहिए। तो उसकी बुद्धि पहले बिगड़ी थी पर देख देख करके उसकी बुद्धि सुधर गई और अपनी माँ को लेकर चला गया तो अपनी माँ की सेवा करता। सच कहूँ तो ये गौरी गोपाल जो है ये आज के बच्चों का है। जो बच्चे अपनी सेवा नहीं करते यही है वो माँ। हाँ, अब इनके बच्चे सेवा करने लगे, ले गए घर इन्हें। जब इनके बच्चों ने देखा कि मेरी माँ की सेवा महाराज जी कर रहे हैं तो स्वयं उनके हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया उनका हृदय। और बेटों ने अब संकल्प लिया कि मैं सदा अपनी माँ की सेवा करूंगा। और देखो लेकर गए और सेवा करने लगे। कितना बढ़िया प्रभाव पड़ रहा है। हमारे युवा, हमारे भाई जागरूक